ये एक मिठाई किसके लिए? ये मिठाई मंगरू चाचा के लिए है। टीका तो मैं चाहता तो हम भी एफआईआर दर्ज करा देते, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे खून में नहीं है। ये मिठाई की इस खुशी में क्या आप पर एफआईआर हो गया? नहीं, मंगरू चाचा को जो है मिठाई आज, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि कम से कम महेंद्र राजभर की खर्चाली आपको। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। अभी हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के नेता रामजीत राजभर जी हैं और इन पर जो है ये सुनने में आ रहा है कि इन पर हेट स्पीच मामले में इन पर एफआईआर हुआ है। एफआईआर कौन कराया है, क्या मामला था, ये इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके पूरे दर्शकों को। ये बताइए कि कैसे एफआईआर हो गया, काहे लोगों को गरियाते फिरते हैं? देखिए, यह लोकतंत्र है। बाबा भीमराव अम्बेडकर संविधान में आज़ादी दिए हैं कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, और पक्ष और विपक्ष बनाया गया इसलिए कि पक्ष और विपक्ष इसलिए बनाया गया है कि कोई भी मुद्दा होता है तो अपने लोकतंत्र के अधिकार के हिसाब से वो अपनी बात रख सकता है। तो हमने जो पूर्व के नेता जो गरीबों के बीच में वादा किए, राजभर समाज के बीच में वादा किए, उस वादा को भूल गए हैं। मैं उसी को आईना के तरफ से दिखाता रहता हूँ कि आपका ये वादा था, इससे आप भटक गए हैं। हाँ, कौन एफआईआर कौन कराया? एफआईआर उन्हीं के नेता हैं, एक प्रमोद राजभर जी, वही कराए थे। तो मेरे अब ये बता दीजिए, राजा का काम होता है प्रजा को प्रताड़ित करना नहीं। राजा तभी महान होता है जब अपने प्रजा को खुशी रखे, प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, हम लोग के महाराजा सुहेलदेव जी का खून हम लोग के अंदर है। वह कार्यकर्ता हमारे पर एक नहीं अगर 10 मुकदमा लिखवा देगा, हमको जेल भी भेजवा देगा, तो मैं न्यायपालिका से उस कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराऊंगा। इसलिए नहीं कराऊंगा कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे राजभर हो, चौहान हो, दुसिया हो, देवकार हो, केवट हो, बिंदु मल्लाह हो, धनकर हो, धनकोटी हो, बिहार हो, चाहे किसी भी जाति का हो, हम मुकदमा नहीं करा सकते हैं कि हम जो है सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग, हम लोग गरीब समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, उनको हिस्सा हकूक दिलाना चाहते हैं। तो बताइए हम कैसे एफआईआर कराएंगे? नहीं तो मैं चाहता तो हम भी एफआईआर दर्ज करा देते, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे खून में नहीं है। इसलिए कि हम समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज को प्रताड़ित करने के लिए नहीं है। और जो रामजीत राजभर से और महेंद्र राजभर से डर रहा है, कहीं नहीं कहीं 2027 में डर सता रहा है, तो वो व्यक्ति हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर, मेरे ऊपर कहीं फोन से धमकाया जा रहा है, कहीं एफआईआर दर्ज करा करके मुकदमा कायम करा करके धमकाया जा रहा है। तो इससे सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता और नेता डरने वाले नहीं हैं। इसलिए कि आप गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की मान सम्मान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। और इसलिए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी आज डंका की चोट पर जो है खड़ा होकर के ललकारने का काम कर रही है। और 2027 में आने दीजिए। अभी का आपने कल देखा, उनकी सूची जारी है 32 लोगों का। वो 32 लोग कौन लोग हैं? वो 32 लोग कौन लोग हैं? ये ओम प्रकाश राजभर को 32 लोग 2022 में याद नहीं आए? ये महेंद्र राजभर की खर्चाली जो है आज बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को 32 कार्यकर्ता कम से कम नजर में आ गए। नहीं तो इसके पहले नहीं आए थे। 17 में नजर नहीं आए, 22 में नजर नहीं आए, 24 में नजर नहीं आए, मगर 27 में नजर आ रहे हैं। लेकिन महेंद्र राजभर की खर्चाली जो है उनको याद सता रही है, डर सता रही है। इसीलिए मैं देखिए मिठाई लेकर के आया हूं आपके माध्यम से। जिस कार्यकर्ताओं को 2022 में सम्मान देना चाहिए, वह कार्यकर्ता 22 में नजर नहीं आया। चलिए 27 में नजर आया, तो मैं उन कार्यकर्ताओं के लिए मिठाई लेकर के आया हूं। देखिए, दिखा दीजिए, ये मिठाई लेकर के आया हूं। ये एक मिठाई किसके लिए? ये मिठाई मंगरू चाचा के लिए है कि कम से कम कार्यकर्ता आपको याद आ गया। या महेंद्र राजभर की देन है कि उनको कार्यकर्ता नजर में आया। नहीं तो बताइए 17 में कार्यकर्ता नजर में आया, 2022 में कार्यकर्ता नजर आया, 24 में कार्यकर्ता नजर आया। ये तीनों ये मिठाई की इस खुशी में क्या आप पर एफआईआर हो गया? नहीं, इस खुशी में नहीं है। ये मिठाई इस खुशी में है कि जिस कार्यकर्ताओं के लिए महेंद्र राजभर 2022 में लड़े थे कि कार्यकर्ताओं को टिकट देकर के चुनाव लड़ाओ, वहां माननीय ओम प्रकाश राजभर टिकट बेचने का काम किए। अब महेंद्र राजभर जब अपनी दल और पार्टी बना के कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की बात किए, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर को नजर में नहीं आ रहा था। अब नजर में आ रहा है कि अगर हम अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देंगे तो ये सारे कार्यकर्ता चले जाएंगे महेंद्र जी के पास और हम चले जाएंगे बनारस घंटा हिलाने के लिए। तो इसलिए मंगरू चचा को जो है मिठाई आज, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो कि कम से कम महेंद्र राजभर की खर्चाली आपको कार्यकर्ताओं को याद दिला दिया कि कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। इसलिए मैं मिठाई खिलाने के लिए लेके आया हूं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को। अच्छा भैया, एफआईआर आप पे हुआ है, फिर भी आप इसी तरीके से बात कर रहे हैं, आखिरकार क्या है?
फिर हो जाएगा 2-4 ठो। होके 2 नहीं 10 नहीं 20 50। हम लोकतंत्र में कोई अनाप शनाप बात नहीं बोलते हैं। जो आप बोले हैं, आप गिनवाया कि 2027 में दारू बंद करवा देंगे। आपने बोला कि 2022 में जो है 3-350 यूनिट बिजली माफ करवा देंगे। आपने बोला कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिलवा देंगे। आपने बोला गरीब समाज के युवा नौजवानों को जो है रोजगार दे देंगे। ये चारों पांचों योजनाओं में आप फेल हैं। इसलिए रामजीत राजभर उस बात को याद दिलाता है और उनको नगवार लगता है, तो इससे मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज और मुकदमा कायम किया जाता है। ये आपकी बोली हुई बात है। मैं उसको याद दिलाता हूं, आईना की तरफ से दिखाता हूं कि यह आपने 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के आज 2022 तक यह डंका की चोट पर बोल रहे थे। वो बात भूल गए आप। उसी बात को रामजीत राजभर याद दिलाता है और हमेशा लोकतंत्र की आजादी में होकर के संविधान को मानते हुए अपनी बात को रखता हूं। कोई अनाप शनाप नहीं बोलता हूं। जो आपने वादा किया है उसी वादा को रामजीत राजभर आईना के दिखाता है कि ये आपका वादा था, ये गरीबों के बीच में जाना चाहिए। इसलिए आपका पंचायत राज मंत्री है, आवास आपके खाते में है, वृद्धा पेंशन आपके खाता में है, विधवा पेंशन आपके खाता में है, शौचालय आपके खाता में है, नाली खरंजा ये सब आपके खाते में है। एक भी राजभर समाज की बस्ती में आवास नहीं बन रहा है। इसी को मैं याद दिलाता हूं। हम भी न्यायपालिका को मानता हूं। न्यायपालिका से कभी हट करके बात नहीं करूंगा, संविधान से हट करके कभी बात नहीं करूंगा, कानून से हट करके कभी बात नहीं करूंगा। कानून के दायरे में रह करके बात करूंगा। मगर उनको लगता है कि सरकार में है और सरकार से दबाव बना करके हम मुकदमा करवा देंगे, और मुकदमा हुआ भी है तो उसका भी रामजीत राजभर स्वागत करता है। चलिए, हमारे साथ रामजीत राजभर जी थे। तमाम सारी बातें हुई। हालांकि उस मुद्दे पर बात हुई जो कि इन पर जो है कुछ इन्होंने बोला था, शायद उसी पर इनके ऊपर एफआईआर हो गया है, ये इनका कहना है। और उसी पर तमाम सारी बातें हुई। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।